होलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ इसरो का आदित्य L1, जानिए क्या करेगा काम और क्यों जरूरी है। यह मिशन मंगलयान और चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो ने नया रच दिया इतिहास है। भारत का आदित्य L1.1 होलो ऑर्बिट यानी आखिरी कक्षा में स्थापित हो गया है। यह मिशन 400 करोड़ रुपए का है, जो भारत समेत पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाने का काम करेगा। आदित्य L1 की यात्रा की शुरुआत 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, जो 5 महीने बाद 6 जनवरी 2024 की शाम सैटेलाइट एक पॉइंट पर पहुंच गया। इस पॉइंट के चारों तरफ मौजूद सोलर होलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। होलो ऑर्बिट में डालने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट के थ्रस्टर्स को थोड़ी देर के लिए ऑन किया गया। आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहे नासा के 4 अन्य सैटेलाइट्स में शामिल हो गया है। आदित्य L1 ने 37 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरा करने के बाद होलो ऑर्बिट में पहुंचा। इसके बाद अब भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हो गई है। L1 पॉइंट के आसपास के इलाके को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। यह क्षेत्र सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है। इस स्थान पर धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। दरअसल, यह स्थान दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाता है। धरती और सूर्य के बीच इन 5 स्थानों पर स्थिरता मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है। आदित्य L1 सौर तूफानों के आने की वजह का पता लगाएगा। इसके साथ ही सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इस रहस्य से भी पर्दा उठाएगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं का अध्ययन भी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान का अध्ययन करेगा और सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश करेगा। मिशन की क्यों है जरूरत? सूरज हमारा एक तारा है, जिससे हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है। माना जाता है कि इसकी उम्र 450 करोड़ साल है। सबसे खास बात यह है कि सौर ऊर्जा के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज के कोर यानी केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से सूरज चारों तरफ आग उगलता नजर आता है। सूरज की स्टडी से सौर मंडल के दूसरे ग्रहों के बारे में समझ बढ़ेगी। सूरज के कारण धरती पर लगातार रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है, जिसे सौर हवा या सोलर विंड कहा जाता है। इनका निर्माण उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से होता है। सोलर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इजेक्शन के कारण आने वाला सौर तूफान से पृथ्वी को कई तरह के नुकसान की आशंका होती है। इसकी वजह से अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। सूरज की वजह से यह मौसम बनता और बिगड़ता है।